सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वे सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। समारोह में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, मुरलीधर मोहोल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। देश भर की सहकारी संस्थाओं, डेयरी संघों, सहकारी बैंकों और पैक्स के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो देखिए, अमित शाह विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत 135 नए गोदामों का हस्तांतरण, 85 गोदामों का उद्घाटन और 47 नए गोदामों का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा सहकार वन परियोजना का भूमि पूजन होगा। अमूल और एनसीसीएफ मिलकर विकसित कर रहे हैं इसे। समारोह में एनसीडी 3.0, जियोटैग मोबाइल ऐप, एनडीडीबी मिल्क सप्लाई डैशबोर्ड और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च होंगे। डेयरी क्षेत्र और सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत होने वाली है। इस कार्यक्रम में सहकार, सीबीएस और सहकार सहयोगी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ होगा। इनका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंक्स की जो बैंकिंग सेवाएं उनको और आधुनिक और तकनीक आधारित बनाना है। अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। देखिए, सहकारिता मंत्रालय के एक तरफ से फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि 5 साल पहले जिस तरह से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा अमित शाह को सौंपा गया और उसके बाद सहकारिता के क्षेत्र में भारत ने तेज़ी से नवाचारों को अपनाया है। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि आज का दिन उपलब्धियों, नवाचारों और विकसित भारत के साथ किस तरह से सहकारिता बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित कर सकता है, वो चीज़ों को लेकर के अमित शाह निश्चित रूप से अपने भाषण में बात करेंगे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से सहकारिता को जोड़ा जा सकता है, उसके साथ साथ तमाम जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं, जिस तरह से अनाज भंडारण की व्यवस्था की गई है, जिस तरह से दुग्ध उत्पादन में भारत लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर अमित शाह आज की बैठक में चर्चा करते हुए दिखेंगे। कुछ देर बाद उनका भारत मंडपम में आगमन होगा। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बड़ी भीड़ आपको यहाँ पर भारत मंडपम में देखने को मिलेगी। सहकारिता और अन्य क्षेत्र से जुड़े लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। किसानों की बात करें, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बात करें, उनका जमावड़ा है। साथ ही साथ एक बड़ा मंच भी भारत मंडपम में सजाया गया है और अधिकारियों की उपस्थिति है। देश के तमाम राज्यों से अधिकारी और सहकारिता से संबंधित जो भी उद्योगपति हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगभग 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे। भजनलाल शर्मा भी होंगे, साथ ही साथ अन्य मंत्रीगण भी होंगे और कई राज्यों के जो कृषि और सहकारिता मंत्री हैं वो भी इस यहाँ पर कार्यक्रम में पहुँचेंगे, अपनी बात रखेंगे। और माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए सहकारिता मंत्रालय में नवाचार जो जिस तरह से हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी को जिस तरह से अडॉप्ट किया जा रहा है, जिस तरह से किसानों के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि तमाम जो नवाचार हैं उसको अपनाने की कोशिश होगी। नेफेड और अन्य जो एजेंसियां हैं, क्रिप्को जैसी एजेंसियां हैं, उनके भी यहाँ प्रमुख मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।